Hello everyone, welcome to my channel Way to English. Friends, अब टाइम हो गया है हमारे कोर्स के सेकंड पार्ट यानी कि वोकैबलरी का। तो वोकैबलरी में सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब और कोई सिनोनिम्स नहीं है। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, है ना। और सिनोनिम्स के बाद में अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। इसे हम हिंदी में एक शब्द कहते हैं, है ना। एक शब्द में उत्तर दो वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। तो एक शब्द ज़्यादा शब्दों के लिए जो यूज़ किया जाता है विकल्प, उसे हम एक शब्द कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशन में, व्यवसाय में, जॉब में किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस होता है ना, उसको अनुभव हो जाता है ज़्यादा, तो वो वेटेरियन कहलाता है ना। वेटेरियन आपने सुना भी होगा। तो इसके बाद में है वर्ड्स रिटन ऑन टॉम। जो टॉम रहती हैं, मतलब जो कब्रें रहती हैं, उन पर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उन्हें एपिथेट कहते हैं। EPIEPTHET थेट। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो कि उनकी एपिक या उनकी गाथा जो रहती है उससे रिलेटेड कुछ लिखा जाता है, तो इसे एपिथेट कहते हैं। फिर स्टिल्टली डन, मतलब ऐसा कुछ जो चोरी से किया गया है उसे क्या कहा जाता है? सरैप्टिटियस। सरैप्टिटियस। हम सरेंडर वर्ड यूज़ करते हैं, आप उसी से इसको लिंक कर लीजिए, सरैप्टिटियस। फिर है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसा कुछ जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हमने सिनोनिम्स में ये पढ़ चुके हैं। ऑब्सोलेट का मतलब है ना, इसका सिनोनिम एंशिएंट ही होता है, ठीक है। फिर है वन वर्ड कंसर्न विद द राइट और रॉन्ग, सॉरी, वन नॉट कंसर्न विद द राइट और रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जिसे सही और गलत में अंतर नहीं पता उसे एमोरल कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अ स्टाइल इन विच वन कैन मेक अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब ऐसे अपने नॉलेज को शो करना, एक स्टाइल में शो करना, उसे पिडेंटिक कहते हैं। जैसे मैं अपने नॉलेज को या मैंने जो नॉलेज गेन किया है उसको आप लोगों तक लेके आ रही हूँ, शो कर रही हूँ, उससे पिडेंटिक कहते हैं। इसके बाद में है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, वो उम्र, ऐसा बुढ़ापा या ऐसा बुढ़ापे का ऐसा समय जिसमें इंसान मूर्खों की तरह व्यवहार करता है, उसे सेनिलिटी कहते हैं, ठीक है, सेनिलिटी। इसके बाद में है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, मतलब अपने आप को बहुत ही हाई फाई या रॉयल शो करना या डिप्लोमेटिक बनाए रखना, या ऐसा कुछ जो सबसे शेयर ना करना, और एक अपना एक तरीका जो बन जाता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, जो आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट पेपर या बटर पेपर, उस पर जो ड्राइंग करते हैं उसे ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता होगा जो आर पार दिख सकता है ना, जिससे लाइट पास थ्रू होता है। इसके बाद में है मेडिकल स्टडीज ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज, मेडिकल स्टडी स्किन और उसकी डिसीज़ की जो स्टडीज़ करता है या जो उसका डॉक्टर होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो जो स्टडी होती है, हमें स्टडी दिया है तो हमें डर्मेटोलॉजी के ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ओनली 10 वन वर्ड्स बताऊंगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग इनको ओनली 10 करके पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज से मैंने वन वर्ड स्टार्ट कर दिए हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियोस को डेली देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी तक आपने मुझे इतना जो सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
आगे भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आप लोगों का सपोर्ट कर पाऊँगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ने में और ग्रेड्स अच्छे लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू।